Now we have to do the English workshop. Let me start the English workshop. Read the following bits of advice and state whether you agree or disagree with them. इनसे आप एग्री है कि डिसएग्री है वो आपको बताना है. तो दिया फर्स्ट वन, गेट एंग्री व्हेन अदर्स कमिट मिस्टेक्स. दूसरे अगर गलतियां करते हो तो क्रोधित हो जाओ, डिसएग्री. कीप फ्रेंडशिप विथ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल. सभी वर्ग के लोगों के साथ फ्रेंडशिप मित्रता रखो, एग्री. रन अवे फ्रॉम ट्रबल्स. कठिनाइयों से भाग जाओ, डिसएग्री. हेट द रिच पीपल एंड हेल्प द पुअर. हेट द रिच पीपल एंड हेल्प द पुअर, डिसएग्री. पुअर का हेल्प करो लेकिन रिच से हेट मत करो. क्यों हेट करना, डिसएग्री. गेट एंग्री व्हेन अदर्स ब्लेम ऑन अस. हमें ब्लेम करे कोई तो क्रोधित हो जाओ, डिसएग्री. पोएम कहता है कि हमको शांत रहना चाहिए. रिकंस्ट्रक्ट समथिंग वी हैव बुल्ड विथ केयर इवन इफ इट हैज़ ब्रोकन बाय अदर्स. ना, रिकंस्ट्रक्ट समथिंग, किसी चीज़ को फिर से बनाने की कोशिश करो अगर किसी ने तुम्हारे द्वारा बनाई गई चीज़ को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया है तो. एग्री ना, यस. पिक आउट एंड enlist the positive and negative qualities from the poem in the respective columns. पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज़ देने हैं. तो कीप योर हेड पॉजिटिव क्वालिटी है. नेगेटिव है लॉस द कनेक्ट विथ कॉमन मैन. सामान्य आदमी से अपना संपर्क तोड़ देना क्या है, नेगेटिव क्वालिटी है. लॉस योर हेड भी नेगेटिव क्वालिटी है. दूसरा पॉजिटिव क्वालिटी में लिखो, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली. ट्रीट ऑल पीपल इक्वली, EQUALLY. लिखा. नेगेटिव क्वालिटी, डिफरेंशिएट्स पीपल अनफेयरली. डिफरेंशिएट, DIFFERENTIATE, डिफरेंशिएट पीपल अनफेयरली. लिखा. वॉक विथ किंग्स, पॉजिटिव में वॉक विथ किंग्स. लूज द कनेक्ट विथ कॉमन मैन, नेगेटिव क्वालिटी. लिखा. पॉजिटिव क्वालिटी, नॉट डील इन लाइज. या मतलब धैर्य धारण करते हो और थकते नहीं हो. कहाँ गए टायर्ड. हाँ, वेट. हाँ, वेट पेशेंटली. वेट पेशेंटली. पॉजिटिव में वेट पेशेंटली और नेगेटिव में टायर्ड बाय वेटिंग. I have written my dear. लिख लिया.
क्वेश्चन आंसर है वाई डू द लाइन्स इन द पोएम बिगिन विथ इफ यू कैन डैश 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 व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव। लिखो कविता की पंक्तियों का प्रारंभ इफ यू कैन से क्यों हुआ है और इसका प्रभाव क्या प्रभाव है पड़ता है। तो द लाइन्स इन द पोएम बिगिन्स विथ इफ यू कैन सिंगल कामा में लिखना इफ यू कैन डॉट डॉट। द लाइन्स ऑफ द पोएम बिगिन BEGIN। The lines of the poem begin with single comma में if you can dot dot comma बंद। because the poet insistently wants to emphasize EMPHASISE जोर देना चाहता है। emphasize the importance of his good advice। emphasize the importance of his good advice and attract his son's attention। apostrophe s sons में लिखना SON apostrophe s and attract his son's attention to every piece of advice given by him। attention to every piece of advice given by him। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इफेक्ट डज दिस है, क्या इसका कुछ प्रभाव भी है। तो म्यूजिकल इफेक्ट डालता है जो रिपीटिशन है इफ़ यू कैन बार बार है ना, तो क्या है म्यूजिकल लगता है। जब कविता हम पढ़ते हैं तो साउंड सेम निकलता है, म्यूजिकल लगता है। तो फुल स्टॉप दिया आपने, लिखो एस द रिपीटिशन ऑफ द लाइन्स हैज म्यूजिकल इफेक्ट। एस कामा द रिपीटिशन ऑफ द लाइन्स हैज म्यूजिकल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द यूज ऑफ अपोजिट्स रिएक्शंस इन द पोएम। कविता में जो अपोजिट रिएक्शंस आए हैं वो प्रतिक्रियाएं हैं, वो ना उल्टी प्रतिक्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लासिंग दियर्स। लासिंग मतलब गुस्सा होना, कीप योर हेड मीन्स शांत रहना। ये दोनों क्या है, अपोजिट्स रिएक्शंस हैं। कोई गुस्सा करे कोई शांत रहे तो अपोजिट रिएक्शंस है ना। तो कह रहा है फाइंड 4 other such opposite reactions from the poem, note them down in your notebook। लिख करके आपको नोटबुक में लिखना है। तो लिखेंगे कि लिख लेंगे अपने से, लिख लेंगे ना। उसमें शांत रहना, फिर उसमें ये है ट्रस्ट योर सेल्फ ऑल मेन डाउट यू, किसी का ट्रस्ट करना और उधर संदेह करना। लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, अपोजिट आइडिया है ना। कोई तुम्हारे बारे में झूठा ही बोल रहा है, तुम झूठा नहीं बोलते हो, तो ये सब अपोजिट है। डिसेस्टर ट्रियम्फ सब अपोजिट्स है, तो उसमें लाइन आप लिख सकते हो। और अगर नहीं लिख सकते हो तो बोल देना, लिखा देंगे। आर बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज पहला हो गया, एक हो गया। आर बीइंग हेटेड डोंट गिव इट टू हेटिंग 2 हो गया।
If you can think not and nor make thoughts your master, या aim, you can trust yourself and all men doubt you. तो ये सब अपोजिट आइडियाज हैं, लिख सकते हो. आगे है से व्हाट आर द टू इम्पोस्टर्स, तो ट्रियम्फ एंड डिसेस्टर्स. कैन यू टॉक विथ कैन यू टॉक विथ एंड वॉक विथ, टॉक विथ एंड वॉक विथ. तो टॉक विथ कॉमन पीपल एंड वॉक विथ किंग्स, है ना. तो मैं बोल रहा हूँ, लिख लो फट से यार, इतना समझाने क्या है. टू इम्पोस्टर्स लिखा, ट्रियम्फ एंड डिसेस्टर. हु में शुड यू ट्रस्ट व्हेन डाउटेड, तो व्हेन डाउटेड वन सेल्फ. नहीं, ट्रियम्फ एंड, एक मिनट, वन सेल्फ लिखो यहाँ पर, वन सेल्फ, खुद से. इफ़ यू ट्रस्ट व्हेन डाउटेड, तो कौन खुद को खुद से ट्रस्ट. कैन यू टॉक विथ एंड वॉक विथ, कैन यू टॉक विथ क्राउड, टॉक विथ क्राउड एंड वॉक विथ किंग्स. लिखा. से व्हेन कैन द अर्थ बिकम योर्स, व्हेन वी कैन मेक गुड यूज ऑफ एवरी सिंगल मिनट्स, व्हेन वी कैन मेक गुड यूज ऑफ एवरी सिंगल मिनट्स. When should you start rebuilding old tools? इसमें भरो. When we watch things created by us, when we watch the things created by us being broken up. लिखा. फिर से वाई डू नेप्स ट्विस्ट द ट्रूथ, क्यों ट्रूथ को वो करते हैं. से वाई डू नेप्स ट्विस्ट द थिंग्स. लिखो टू मेक ट्रैप फॉर फूल्स, टू मेक ट्रैप फॉर फूल्स. Should you consider all men equally important? Because neither foe nor loving friend can hurt us. Why should you consider all men equally important? Because neither foe, F-O-E, nor loving friend can hurt us. हो गया. से व्हाट में आपने लिखा आर द टू इम्पोस्टर्स, इसमें क्या भरा, ट्रियम्फ एंड डिसेस्टर. दूसरा कैन द अनफॉरगिविंग मिनट बी मेड अप ऑफ, ये अनफॉरगिविंग मिनट किससे मिलकर बना है, तो लिखिए विथ
60 seconds worth of distance run. 60 seconds worth of distance run. ना शुड यू ट्रस्ट योर व्हेन यू डाउटेड, तो आपने लिखा व्हेन वी वाज थिंग्स क्रिएटेड बाय अस बीइंग ब्रोकन अप ना, क्या लिखा वही ना हो। अच्छा हु छोड़ दिया मैंने। शुड वी यू ट्रस्ट व्हेन डाउटेड, तो वन सेल्फ ना, वन सेल्फ। कैन यू टॉक विथ एंड वॉक विथ, हो गया ना, क्राउड एंड किंग्स। नेक्स्ट से व्हेन का लिखाया ही है और वाई का लिखा, हो गया। 6 व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटा एंड क्लासेस, विभिन्न प्रकार के स्तर और वर्ग के लोगों के साथ हमारा कैसा बर्ताव होना चाहिए। लिखना है तो लिखो, our attitude towards the people, our attitude towards the people of different strata and classes should be positive and fair, should be positive and fair. We should treat all of them equally, we should treat all of them equally. We should treat all of them equally. We should not discriminate, we should not discriminate, discriminate, we should not discriminate them on the ground of race, gender or religion. We should not discriminate, discriminate, them on the ground of race, gender or religion. We may keep with the company of VIP, we may keep company with the VIP, but at the same time we connect with common men or common people, connect with the common man and poor people, लिख सकते हो। लिखा whatever, next sentence, whatever their place in the society, whatever their place in the society, intermingle, 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 in the society, intermingle with them wholeheartedly, rest up. We should make efforts to integrate, integrate with all of them. We should make efforts to integrate with all of them. सबको एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश करना चाहिए। What according to Rudyard Kipling is the highest quality and make a man a true human being?
रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार मनुष्य के कौन से वो उत्तम गुण हैं जो उसे ट्रू ह्यूमन बीइंग बनाते हैं? सर्वश्रेष्ठ गुण जो मनुष्य को, लिखो अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, RUDYARD, रुडयार्ड किपलिंग, KIPLING, comma, treating all people equally, treating all people equally without any discrimination is the highest quality according to the Rudyard Kipling, comma देकर लिखो treating all people equally, treating all people equally without any discrimination, बिना भेदभाव किए सबको एक जैसा समझना, without treating all people equally without any discrimination is the highest quality that make a man a true human being. क्वेश्चन में है, लिख डालो, that make a man that makes a man a true human being. Identify the figure of speech used from those given in brackets. ब्रैकेट्स में दिया है सिमिली, उपमालंकार, रिपीटिशन, पुनरावर्तन, बार बार जो दोहराया गया, एंटीथेसिस, अपोजिट आइडिया, पर्सनिफिकेशन, नॉन लिविंग थिंग्स आर ट्रीटेड एज ए पर्सन, मेटाफर, रूपक है, लेटरेशन है, एपोस्ट्रोफी है, इनको बताना है फिगर ऑफ स्पीच। तो if you can keep your head when all about you are losing tears, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एंटीथेसिस ना? लिखा? इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉसिंग दियर्स, एंटीथेसिस हो गया। दूसरा, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रियम्फ एंड डिसेस्टर, पर्सनिफिकेशन, एंड इट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, रिपीटिशन, एंड इट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, रिपीटिशन, with worn out tools, alliteration, with worn out tools, WW साउंड है ना? ठीक है, तोड़ दो। राइट ए लेटर टू योर पार्टनर, अपने मित्र को पत्र लिखो। पेरेंट्स है क्या? मुझे लगा पार्टनर। अपने माता पिता को पत्र लिखना है। थैंकिंग देम फॉर एडवाइजिंग यू, धन्यवाद देते हुए जो उन्होंने आपको एडवाइस किया। व्हेन यू वेयर इन ए कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, जब आप संदेह की स्थिति में थे। कवर अप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर में इन चीज़ों को कवर अप करो। योर प्रॉब्लम एंड कन्फ्यूजन, क्या समस्या थी आपको? द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या तुम्हें एडवाइस दिया इसी स्थिति में? हाउ यू फॉलोड दियर एडवाइस, कितना आपने उनका पालन किया? हाउ द प्रॉब्लम गॉट सॉल्व, कैसे वो सॉल्व हुआ? योर डीप ग्रेटिट्यूड टू देम, और उनके प्रति आपका गहरा आभार। ये सेंस को देते हुए आपको लेटर राइटिंग करना है। तो यू कैन डू इट। आई विल सेंड यू द फोटो ना। नेक्स्ट है ड्राफ्ट ए स्पीच टू बी गिवन ड्यूरिंग द फेयरवेल फॉर स्टैंडर्ड 10th।
स्टैंडर्ड 10th के फेयरवेल के दौरान स्पीच बनाना है आपको। स्पीच राइटिंग है ऑन द टॉपिक चेंजेस आई वुड लाइक इन स्कूल एजुकेशन फॉर आवर स्टेट। अपने राज्य के एजुकेशन में मैं परिवर्तन करना चाहूँगा। मेरे राज्य के जो एजुकेशन है इसमें परिवर्तन करना चाहूँगा या परिवर्तन होना चाहिए, इस पर आपको स्पीच देना है 10वीं के फेयरवेल में ना। तो इसमें है ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन। जब स्पीच राइटिंग होता है तो हम ग्रीटिंग्स करते हैं, स्कूल में कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? ऑनरेबल प्रिंसिपल, लविंग या बिलव्ड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, फेलो मैन, स्टूडेंट्स ना। So self introduction and introduction of the topic. I am Nigam Syam from 10th B. I am going to deliver a speech on the topic of, my topic is changes I would like in school education of our state. According to our thought, I have tried to give my ideas which can not be suitable for each one of you। तो इस तरह से आप कंटिन्यू करके अपना भाषण लिखिए। कैची थॉट्स एपिसोड न्यूज एट्सेट्रा टू स्टार्ट विथ। स्टार्ट करने के लिए कैची न्यूज, जो आप करना चाह रहे हो, जो आप बोलना चाह रहे हो, टॉपिक को कैच करता हुआ कोई एक थाट, विचार, एपिसोड उसमें दो। 2 to 3 चेंजेस दैट यू सजेस्ट विद द रीज़न। और 2 से 3 रीज़न चेंजेस बताओ कि 2-3 चीज़ें बदलनी चाहिए और रीज़न के साथ। फिर कंक्लूज़न, उपसंहार, लास्ट। फिर थैंक यू, ग्रीटिंग्स। थैंक यू दे करके ग्रीटिंग्स दो अपना। थैंक यू मतलब लास्ट में थैंक्स ए लॉट ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी द चांस, अवसर देने के लिए। प्रोजेक्ट वर्क है रडयार्ड किपलिंग्स वर्क इज़ नोन टू ऑल ऑफ अस। उनके रडयार्ड किपलिंग्स के जो लेख हैं, कार्य हैं जो उन्होंने लिखा है वो हम सभी के द्वारा मालूम है, उधर लिखा हुआ है। राइट एटलीस्ट 5 पोएम्स ऑफ रडयार्ड किपलिंग इन योर नोटबुक। ये प्रोजेक्ट है रडयार्ड किपलिंग के बारे में लेकर, उनकी रचनाएँ लेकर के लिख दो। प्रोजेक्ट रहेगा, वो सबमिट भी कर सकते हो आप। Submit to your teacher. You can take help of your school library or search for them poems on the internet. इंटरनेट से कर लो। रडयार्ड किपलिंग्स बुक इंटाइटल द जंगल बुक। रडयार्ड किपलिंग की जो पुस्तक है उसको जंगल बुक के नाम से प्रकाशित किया गया, टाइटल दिया गया है। फिर इज वर्ल्ड वाइड फेमस, विश्व में प्रसिद्ध है। इट थीम्स एंड सेटिंग्स ऑफ द स्टोरी अट्रैक्ट्स द रीडर्स फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से ही सब पढ़ने वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। राइट ए बुक रिव्यू ऑफ किपलिंग्स बुक। इस किपलिंग्स के इस बुक पर बुक रिव्यू लिखो, जैसे उधर आपको लिखा गया था, एक बुक रिव्यू पढ़ा है आपने। द जंगल बुक इन 100 and 150 वर्ड्स। जंगल बुक के ऊपर बुक रिव्यू 100 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क रहा, कर लेंगे। लैंग्वेज स्टडी है इफ क्लास, कंडीशनल क्लास है इफ क्लास। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो ग्रामर से रिलेटेड है ये। इफ कंडीशनल, आई हैव टोल्ड यू दैट इफ बोथ द सेंटेंसेस आर गिवन इन द फ्यूचर टेंस देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द मेन क्लास इन फ्यूचर इंडेफिनिट एंड कंडीशनल क्लास इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई प्रैक्टिस हार्ड आई शैल विन द गेम। If I practice hard shows that this tense is belongs to the simple present. I shall win the game simple future. तो अगर कंडीशन भी और वो भी सिंपल फ्यूचर में है तो कंडीशनल सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंस्ट्रक्ट करना चाहिए इंग्लिश में। अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं गेम जीत लूँगा, करूँगा जीत लूँगा, गागे की दोनों में है। तो जो पहला भी है, अगर मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है, अगर मैं कोशिश करूँगा, आंसर हिंदी में ऐसे ही होगा। तो इफ़ आई प्रैक्टिस आई शैल विल द गेम।
फॉर एग्जाम्पल द अदर सेंटेंसेस, इफ इट रेन्स द ड्राई ग्रास विल बिकम ग्रीन। हाँ, if the storm comes the hut will fall down। यदि आंधी आएगी तो झोपड़ी गिर जाएगी। If you come I shall help you। सीधा, if you come I shall help you। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो इस तरह से आप देखो कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट में हो जाता है और मेन क्लॉज जो है वो सिंपल फ्यूचर में हो जाता है। ईच ऑफ दो सेंटेंसेस, इफ़ यू बाई ए न्यू कार इट विल कास्ट यू ए लॉट ऑफ मनी। अगर आप नई कार खरीदेंगे तो आपको इसका बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो ये दोनों सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, दोनों उदाहरण। ईच ऑफ दो सेंटेंसेस हैज़ टू क्लॉजेस। दोनों में दो क्लॉज है, मेन क्लॉजेस हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट क्लॉज, इफ क्लॉज इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है इफ़ आई प्रैक्टिस हार्ड आई शैल विन द गेम, मेन क्लॉज है। समझा आपने? इफ़ क्लॉज सबऑर्डिनेट होता है, ये कंडीशन शो करता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। समझ में आया? फिर मेन दूसरा जो है इससे जुड़ रहा है वो मेन क्लॉज है, रिजल्ट देता है। हियर द सबऑर्डिनेट क्लॉज इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है और लाइक्लीहुड, संभावना। द टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है। मैंने आपको बताया सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है, और सिंपल पास्ट अगर है कंडीशन में, सपोज इफ़ आई प्रैक्टिस हार्ड की जगह पर होता है इफ़ आई प्रैक्टिस्ड हार्ड, तो आई शुड विन द गेम ऐसा सेंटेंस होता। शैल विल कन्वर्ट इनटू शुड, विल कन्वर्ट इनटू वुड। शैल शुड में कन्वर्ट हो जाएगा, विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ द कंडीशनल क्लॉज इज गिवन इन द सिंपल पास्ट ना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू केम द टीचर वुड हेल्प यू। इफ़ यू केम पास्ट इंडेफिनिट, द टीचर वुड नॉट विल, द टीचर वुड हेल्प यू। इफ द स्टॉर्म केम द हट वुड फॉल डाउन। यदि आंधी आई तो झोपड़ी गिर जाएगी। यदि आई पास्ट टेंस हुआ, यदि द स्टॉर्म केम, इफ द स्टॉर्म केम द हट विल not will but would should be used here. If the storm came the hut would fall down. If it rained the dry grass would become green. ओके, फिर सिंपल पास्ट का क्या होगा? वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वुड के साथ में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट रहेगा हैड प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। इफ़ कंडीशनल क्लॉज में अगर आता है तो उसमें वुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैड कम आई शुड हैव हेल्प्ड यू, आई शुड हैव हेल्प्ड यू। यदि तुम आए होते तो मैं तुम्हारी मदद किया होता। यदि आंधी आई तो झोपड़ी गिर गई होती, नहीं, यदि आंधी आई होती तो झोपड़ी गिर गई होती। परफेक्ट टेंस। इफ़ द स्टॉर्म हैड कम, पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ़ द स्टॉर्म हैड कम द हट वुड हैव फॉलन डाउन, द हट वुड हैव फॉलन डाउन। रचना ऐसी होती। इफ़ इट हैड रेन्ड, इफ़ इट हैड रेन्ड, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। द मेन क्लॉज विल गो वुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इफ इट हैड रेन्ड द ड्राई ग्रास वुड हैव बिकम ग्रीन, वुड हैव बिकम ग्रीन। तो ये कंडीशनल क्लॉज की रचना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ़ आई लाइक इट, तो सिंपल प्रेजेंट है,
तो आई शैल डू इट केयरफुली लिखो। इफ़ आई लाइक इट, अगर यह मुझे पसंद होगा तो मैं इसे सावधानी से करूँगा। तो इफ़ आई लाइक इट आई शुड डू इट केयरफुली। आई शुड नहीं शैल, आई शैल डू इट केयरफुली। इफ इट रेन्स द फार्मर विल प्लाउ द फील्ड, या द ड्राई ग्रास विल बिकम ग्रीन ना, कुछ भी हो सकता है। द ड्राई ग्रास विल बिकम ग्रीन, प्रेजेंट टेंस है। द फार्मर विल प्लाउ दियर फील्ड्स, द फार्मर है तो हिज फील्ड, और फार्मर्स है तो दियर फील्ड्स। द फार्मर्स विल प्लाउ दियर फील्ड्स। हाँ, अब यहाँ पर है यू वुड कैच द ट्रेन। यू वुड है तो मीन्स पहला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट रहना चाहिए। इफ़ यू रैन फास्ट, इफ़ यू रैन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़े, यू वुड कैच द ट्रेन। डी में है इफ़ सी हैड ओबेड हर पेरेंट्स, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है, उसमें वुड हैव शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। इफ़ सी हैड ओबेड हर पेरेंट सी वुड हैव गॉट सक्सेस। हो गया। नेक्स्ट, यू कैन डू इट इजली, यू हैव डन इट बिफोर। यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीसीज लाइन्स। तो अपोजिट आइडियाज एंटीथेसिस आपको दिया गया है। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यूर लासिंग दियर्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लिख सकते हैं। पर्सनिफिकेशन, ट्रियम्फ एंड डिसेस्टर्स वाला लिख दो। इफ़ यू कैन ट्रियम्फ एंड डिसेस्टर्स, ये लाइन है ना, यू कैन मीट विथ ट्रियम्फ एंड डिसेस्टर्स। रिपीटिशन में सेम वर्ड रिपीट किया जाता है, टू का रिपीटिशन है, दो वर्ड साथ में आए हैं तो लिख दो। मेटाफर का एग्जाम्पल है, लिख डाला आपने। हाँ, नाउ दिस लेसन इज टोटली कंप्लीटेड हाँ बाय यू ना।